राजनीति में चुनाव लड़ना और जीतना सबसे जरूरी होता है और चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी अगर इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अकूत दौलत का है। आम आदमी पार्टी इस मायने में दूसरी पार्टियों से अलग है कि उसके नेता अपने परिवार के लिए दौलत इकट्ठा करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने घोटालों की झड़ी लगाकर सारा पैसा पार्टी पर खर्च कर दिया। यही वजह रही कि आधे से भी कम फीसदी वोट के लिए केजरीवाल किसी राज्य की सारी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। कहीं कुछ हासिल हो गया तो ठीक, नहीं तो अगली बार का इंतजार, और इन सब के बीच पैसों का इंतजाम घोटालों से करते रहे। केजरीवाल की सियासत का यही फॉर्मूला है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने घोटाला करने के लिए ही दिल्ली की आबकारी नीति तैयार करवाई थी। सीबीआई ने इस मामले में 5वीं और अंतिम चार्जशीट दायर कर अपनी जांच पूरी की। उसने आरोप लगाया कि केजरीवाल के मन में पहले से ही आबकारी नीति के बारे में निजीकरण का विचार था। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने कहा, जब मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह नीति बना रहा था तब केजरीवाल ने मार्च 2021 में अपनी पार्टी के लिए फंडिंग की मांग की थी। सिसोदिया इस मामले में सह आरोपी हैं। मतलब आबकारी नीति बनी नहीं थी, लेकिन केजरीवाल ने रिश्वत वसूली का काम शुरू कर दिया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आम आदमी पार्टी के मीडिया और संचार प्रभारी तथा सह आरोपी विजय नायर दिल्ली में शराब कारोबार के विभिन्न हितधारकों से संपर्क साध रहे थे। वे अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे और इसी में मिली रिश्वत को गोवा ट्रांसफर कर दिया गया। जहां आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने कबूल किया, उन्हें चुनाव खर्चे के लिए सारी रकम कैश में दी गई। हमें ही नहीं बल्कि सारे उम्मीदवारों को कैश में ही दुर्गेश पाठक और चंद्रप्रीत सिंह ने कैश में चुनावी खर्चे दिए। सीबीआई ने आरोप लगाया कि 2 पूर्व विधायक महादेव नारायण नाइक और सत्य विजय नाइक को पाठक ने अप्रोच किया और उन्हें फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट पर शेरुड़ा और वालपोई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने को कहा था। जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पैसे की कमी का हवाला दिया तो पाठक ने कथित तौर पर उनसे कहा कि चुनाव संबंधी सभी खर्च पार्टी द्वारा किए जाएंगे। महादेव नाइक के बयान के अनुसार दुर्गेश पाठक कथित तौर पर उन्हें दिल्ली ले गए और केजरीवाल से मुलाकात करवाई, जिन्होंने न केवल उनका टिकट फाइनल किया बल्कि उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि पार्टी द्वारा हर तरह की मदद की जाएगी। दोनों उम्मीदवारों के बयानों का हवाला देते हुए सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्होंने आगे पुष्टि की है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा प्रचार के लिए किए गए सभी खर्चों का भुगतान पार्टी ने कैश में किया था। वहीं वालपोई से उम्मीदवार सत्य विजय नाइक ने केंद्रीय एजेंसी को बताया कि मामले में पहले से ही आरोपी चंद्रप्रीत सिंह रायत ने कथित तौर पर उन्हें फ्यूल, वाहन आदि जैसे चुनाव संबंधी खर्चों के लिए किस्तों में 15 से 17 लाख रुपए कैश दिए। सीबीआई ने आरोप लगाया सत्य विजय और महादेव आरोपी अरविंद केजरीवाल द्वारा होटल सीडेड डी गोवा में बुलाई गई सभी उम्मीदवारों की बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक में आरोपी केजरीवाल ने सभी उम्मीदवारों से कहा कि उन्हें चुनाव संबंधी खर्चों की चिंता नहीं करनी चाहिए और केवल प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के नाम पर सिर्फ कांग्रेस में ही बवाल नहीं मचा, बल्कि अब आम आदमी पार्टी में भी हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी में हंगामा खड़ा करने वाला कोई मामूली नेता नहीं, बल्कि वो केजरीवाल के खास लोगों में शामिल है। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती ने सीधे सीधे कांग्रेस के साथ गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की गांठें पहले से ही उलझी हुई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले दिन से गठबंधन के खिलाफ हैं। गठबंधन की बातचीत फाइनल होने के पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस को तेवर दिखा रही है, लेकिन वो तोल मोल के सहारे कुछ सीटें हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन सोमनाथ भारती का विरोध कहीं राघव चड्ढा और संदीप पाठक की मेहनत पर पानी ना फेर दे। सोमनाथ भारती ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हरियाणा में गठबंधन करने से पहले दिल्ली लोकसभा चुनाव परिणाम देखने के लिए कहा। भारती ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी चुपके से साथ मिलकर काम करते हैं। भारती ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार न करने का मुद्दा उठाया था। सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बेमेल और स्वार्थी बताया। भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को मदद की और जिस शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए वो कांग्रेस नेता अजय माकन की साजिश थी। सोमनाथ भारती ने पार्टी नेतृत्व से हरियाणा और दिल्ली में सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की मांग की। भारती ने अपने पोस्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक इस तरह के बेमेल और स्वार्थी गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं और आम आदमी पार्टी को हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा बीजेपी अपनी मृत्युशैया पर है।
कांग्रेस में भारी अंतर्कलह है और हरियाणा केजरीवाल जी का गृह राज्य। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में पहली बार गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी ईमानदार सरकार देने के लिए सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन सोमनाथ भारती का खुला विरोध होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करने के लिए बेचैन है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर चले, इसके लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस को धमकी भी दे रही है। आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, वर्ड गो मिलते ही हम सारा ऐलान कर देंगे। हम हर सीट पर हर जगह पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। इससे पहले राघव चड्ढा ने कहा था कि राष्ट्र हित और हरियाणा के हित में निश्चित रूप से गठबंधन होगा। हालांकि राघव चड्ढा ने न तो सीट शेयरिंग पर कुछ बोला और न ही कुछ और खुलासा किया। दरअसल हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि देश हित में, राष्ट्र हित में और हरियाणा के हित में निश्चित रूप से गठबंधन होगा। हम उस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में राज करने के लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए हर साल करीब 432 करोड़ रुपए फूंक देते हैं, यानी 36 करोड़ हर महीने। 2019 से लेकर 2023 तक के 4 सालों में केजरीवाल ने करीब 2000 करोड़ सिर्फ अपने प्रचार पर खर्च कर दिए। केजरीवाल की इस फिजूल खर्ची से पर्दा जैसे ही एलजीवी के सक्सेना ने उठाया, आम आदमी पार्टी बेचैन हो गई। उसने एलजी सक्सेना पर हमले करना शुरू कर दिया। एलजी ऑफिस ने दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया और मैनेजमेंट पर होने वाले खर्च का खुलासा करते हुए पूरी तरह से गैर जरूरी और अनुचित करार दिया। एलजी सचिवालय ने एक बयान में कहा कि इस सरकार ने अपने नेता और अपनी राजनीतिक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के महिमा मंडन के लिए विज्ञापन पर प्रतिमाह औसतन 36 करोड़ रुपए और प्रतिदिन 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि प्रदूषण, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के मामले में दिल्ली की नरकीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। एलजी ऑफिस ने कहा कि इस पर भी विडंबना है कि इस तरह के बयान उस सरकार के मंत्री की तरफ से आते हैं जो सरकार केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए एक एजेंसी को हर महीने 30 लाख रुपए, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक एजेंसी को सालाना 14 करोड़ रुपए, एक पीआर एजेंसी को सालाना 4 करोड़ रुपए, एक सोशल मीडिया एजेंसी पर सालाना 2 करोड़ रुपए खर्च करती है। सौरभ भारद्वाज के बयान को पूरी तरह से भ्रामक, अपमानजनक, अनुचित और झूठा बताते हुए एलजी ऑफिस ने बयान में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सख्त आपत्ति जताई और इस मामले में सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी बात कही गई है। साथ ही पहले की सरकारों से तुलना करते हुए सरकार की आलोचना भी की गई है। एलजी सचिवालय के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भी दिल्ली सरकार के प्रचार का बजट 557 करोड़ 24 लाख रुपए था, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के 2009-10 और 2013-14 के बीच तक 5 साल के कार्यकाल के दौरान ये राशि केवल 87 करोड़ 50 लाख रुपए थी। एलजी सचिवालय ने इस मामले में दिल्ली सरकार पर पलटवार करते हुए ये कहा कि जिस सरकार के मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान आता है, उस सरकार ने 2019 से 23 के दौरान अपने विज्ञापनों पर दिल्ली की जनता के 1900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो पूरी तरह से अनुचित है। एलजी ऑफिस ने यह भी स्पष्ट किया कि एलजी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत बाकायदा टेंडर जारी करके एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके उद्देश्य, कारणों और तय शर्तों को भी टेंडर नोटिस में स्पष्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की मनमानी का घड़ा अब भर गया है। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर बगावत तेज हो गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद से पूरा बंगाल ही नहीं बल्कि देश उबल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अब भी मामले को रफा दफा करने की फिराक में हैं और उनके कुछ नेता धमकाने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा ये कि टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर हलचल और बढ़ गई है। उनसे पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने भी इस मामले को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए थे, तो पुलिस ने उन्हें ही समन भेज दिया। मजबूर होकर सुखेंदु शेखर राय को हाईकोर्ट जाना पड़ा। जवाहर सरकार ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी पर चुन चुन कर हमला भी किया। ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी में जवाहर सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ खास लोगों पर दबंग रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में ला खड़ा कर दिया।
जवाहर सरकार ने चिट्ठी में लिखा, मैं कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे भ्रष्ट अधिकारियों या डॉक्टर्स को प्रमुख और शीर्ष पद मिलना। उन्होंने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद बंगाल में विरोध प्रदर्शनों और बवाल के बाद इस्तीफा दिया है। जवाहर सरकार ने साफ कहा कि जनता का आक्रोश टीएमसी सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा, इतने सालों में मैंने कभी सरकार के खिलाफ इस तरह का गुस्सा और अविश्वास नहीं देखा है। घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आरजीकर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद से मैं 1 महीने से धैर्य रखने की कोशिश कर रहा हूं और ममता बनर्जी से आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स के साथ सीधे बातचीत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सरकार जो भी कदम उठा रही है वो काफी कम है और ये एक्शन बहुत देर से लिए गए हैं। अपनी चिट्ठी में जवाहर सरकार ने कई महीनों तक ममता बनर्जी से निजी तौर पर बात न कर पाने की भी निराशा व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि आपने मुझे 3 साल तक संसद में बंगाल के मुद्दों को उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन अब मैं सांसद के रूप में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता हूं। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और तानाशाही से लड़ने में कोई समझौता नहीं कर सकता। टीएमसी को सलाह देते हुए जवाहर सरकार ने अपनी पार्टी से टकराव को दूर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विरोध मुख्य रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के बजाय न्याय और सजा दिलवाने के लिए हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पार्टी सही कदम नहीं उठाएगी तो सांप्रदायिक ताकतें इस राज्य पर कब्जा कर लेंगी। जवाहर सरकार ने राजनीति से पूरी तरह हटने की अपनी मंशा की घोषणा करते हुए कहा, मैं जल्द ही दिल्ली जाऊंगा और राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपूंगा और खुद राजनीति से पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा। अस्पताल की घटना के विरोध में टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अगस्त 2021 में पूर्व नौकरशाह जवाहर सरकार को राज्यसभा भेजा था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामलों में फंसकर बुरे दौर से गुजर रही है। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। भीषण गर्मी में बिना बिजली और पानी के दिन बिताने वाले दिल्ली के लोग भ्रष्ट शासन और सरकार से पहले ही आजिज आ चुके हैं। ऐसे में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। दूसरे राज्यों के पास स्टोरेज की व्यवस्था है, वे इसीलिए प्याज स्टोर करके रखते हैं ताकि जब मार्केट में इसकी कमी हो तो कीमतों पर काबू पाया जा सके। लेकिन सिर्फ विज्ञापन और ब्लेम गेम के सहारे सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार मुश्किल में फंस गई है। दिल्ली में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी पार्टी इस पर काबू पाने की जगह फिर वही सियासत करने में जुट गई है। कीमतें दिल्ली में बढ़ी तो दूसरे राज्यों का भाव बताने लगी हैं। दिल्ली में कई जगह प्याज 75 रुपए किलो तक बिक रहा है। बीजेपी ने प्याज की कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोल दिया है। जब बीजेपी ने दिल्ली सरकार से प्याज की कीमतों पर सवाल किया तो वो समाधान खोजने के बजाय उन पर ही आरोप लगाती दिखी। प्याज पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन कैसे इसकी कीमत कम की जाए इस पर विचार विमर्श नहीं होता दिख रहा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोग परेशान हैं। कुछ ही दिनों में दिल्ली में प्याज की कीमतों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्याज लोगों को अब 75 रुपए किलो के भाव से मिल रही है। प्याज की कीमतों में इतना अधिक इजाफा हुआ है कि केंद्र सरकार को सामने आना पड़ा। केंद्र सरकार प्याज 35 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को उपलब्ध करा रही है। सचदेवा के अनुसार आजादपुर थोक मंडी में प्याज 35 से 45 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। 20 अगस्त तक प्याज 15 से 20 रुपए प्रति किलो की दर से थोक मंडी में उपलब्ध था। दिल्ली के खुदरा बाजारों में प्याज 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार के पास बैकअप सुविधा न होने की वजह से प्याज का स्टॉक नहीं है, जिससे थोक मंडी से लेकर खुदरा बाजारों तक प्याज 3 गुना महंगा हो गया है। दूसरे राज्यों में कोल्ड स्टोरेज में बड़े स्टॉक में प्याज है। दिल्ली सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रही है। प्याज की कीमत को लेकर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में प्रमुख शहरों के मुकाबले सबसे सस्ता 35 रुपए प्रति किलो प्याज मिल रहा है। शासित नागपुर में प्याज की कीमत 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि जयपुर में ये 80 रुपए प्रति किलोग्राम है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को दिल्ली के लोगों के बीच फालतू की घबराहट फैलाना बंद करना चाहिए। दिल्ली के लोग अपनी जरूरतों को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार चुना है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में महंगाई दर केवल 3% है। ये राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है, जबकि दिल्ली में नागरिकों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। पार्टी का कहना है कि इसके विपरीत बीजेपी शासित हरियाणा में महंगाई दर 8.2 है और राजस्थान में ये 8.6 है। इन राज्यों में कोई मुफ्त सुविधा नहीं दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।